बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में स्वागत है। बच्चों, हम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय की कुल 10 वीडियो अपलोड करेंगे। छोटी छोटी 10-10 प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। बच्चों, जीके जीएस का भारत का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से हर हालत में 100%, एक दो तो छोड़ो, 4 से 5 नंबर हर हालत में पूछे जाते हैं। इसलिए हम बहुत छोटी छोटी 10 वीडियो अपलोड करेंगे जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। मैं बता देता हूं बच्चों कहाँ मिल सकती हैं। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलकर भारतीय गवर्नर जनरल भाग 1 अनिल 108 बोलोगे तो ये पहली वीडियो। अगर बच्चों आपको दूसरी वीडियो बोलनी है, अरे यूट्यूब पर बोलना खूब आता है, डायरेक्ट बोल दीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 2, आपके बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। पर प्यारे बच्चों, अनिल 108 जरूर बोलें साथ में। शाम गूगल पर सर्च कर ले, यूट्यूब पर सर्च कर ले, गूगल पे भी सर्च कर लोगे तो भी यूट्यूब पर पहुंच जाओगे आराम से। एक बार बता दें तो अगर बच्चों आपको 10वीं वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट बोल दीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 10 और अनिल 108, आपके तुरंत मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। बच्चों देखो पहला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। मैं एक बार बताऊं बच्चों, पहले आपको यह भी पता होना चाहिए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। और भारत की तरफ से बच्चों कौन था, सिराजुद्दौला। इस तरह से पहले का आंसर बच्चों ए ठीक हो जाएगा। देखो थोड़ा संक्षेप में हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जरूर जान लेते हैं बच्चों, इससे 3-4 फैक्ट बड़े एग्जामों में बनते हैं। अगर मैं टेस्ट लूंगा ना तो बच्चों यहाँ से भी प्रश्न में रख सकता हूँ, ठीक है। अभी बता देता हूँ, जो सोमवार का टेस्ट होता है आपका सामान्य ज्ञान का। देखो बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव ये 1757 से 1760 तक पहले बने थे, फिर बीच में कुछ बेटा पहले 3 साल बने थे, फिर उसके बाद पुनः 1765 से 67 तक फिर बच्चों के 2 साल के लिए बने थे। देखो ये बड़ा एग्जाम में बनता है। द्वैध शासन रट, बस इतना रट लीजिए, द्वैध शासन किस गवर्नर ने लगाया था, तो बेटा रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। यानी द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कौन ने करी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। बच्चों इलाहाबाद की संधि, बस इतना याद कर लीजिए, बस इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में, है ना। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। अरे जन कितने एग्जाम्पल में बनोगो पता होना है। अब ये हुई कौन कौन के बीच में, इतना भी और याद कर लीजिए बच्चों। उस समय जो भारत के शासक थे कौन थे, शाह आलम द्वितीय। कौन थे, शाह आलम द्वितीय। जो मुगल के शासक थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। प्रश्न ऐसे बनेगा अगर बनेगा तो, इलाहाबाद की संधि के समय गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, 1765 में हुई थी। अब जब की संधि लगी तो भारत, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी तो उस समय भारत के शासक कौन था, तो सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय, है ना। देखो बच्चों थोड़ा सा और अगर इसे थोड़ा सा कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर बंगाल के छात्र हैं या बिहार के छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के, देखो इतना याद कर लीजिए, जब रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगा दिया तो इसने दो उप दीवान नियुक्त किए, 2 उप दीवान। एक तुम्हारे बंगाल के लिए, ये तो सब एग्जाम में बनता है, बंगाल के लिए कौन करे थे, मोहम्मद रजा खां। और बिहार वाले बच्चों के लिए ये बनता है, बिहार के लिए भी एक उप दीवान करे थे, उसका नाम था राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, कहीं एग्जाम में कहीं भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन ने करा था, ध्यान रखना। इस समय तो वो थे ही नहीं, तो कौन थे, हेक्टर मुगरो। सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों देखो जिन्हें मैं देखो सिर्फ उन पर ध्यान दे लीजिए। देखो बच्चों एक वर्ष 1758 में की बड़ी इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि, है ना, सहायक संधि, है ना। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा पुस्तक में बैले चली, थोड़ा इसका जो सही नाम है बैले जली, है ना। सब छोड़ो, क्वेश्चन ये बनेगा इस टाइप से कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शासक कौन था। बड़ा जबरदस्त है, बहुत एग्जाम में आया भाई। सहायक संधि कौन ने लगाई, बैले जली ने। और यार भारत के ऐसा मुगल के समय बच्चों बहुत भारत में स्वतंत्र राज्य
की स्थापना है कि हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, अवध हो गया, मैसूर हो गया, इंदौर हो गया, भरतपुर भी एक अलग शासक, वहाँ उन्होंने भी अपना स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर लीजिए। तो जब इनने सहायक संधि लगा दी तो पहला भारत शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 20 का ठीक हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम बी। थोड़ा संक्षेप में बेले जली के बारे में भी जान लेते हैं, 4-5 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो इन्हें बंगाल का शेर भी इन्हें खुद अपने आप को घोषित कर लियो कि मैं बंगाल का शेर हूं। टीपू सुल्तान भी नहीं मार दियो बच्चों। मैं जहां बोलूं उतने पर ध्यान दें, है ना, ज्यादा सिर में दर्द करने की जरूरत ना। ये मैंने पर सहायक संधि है ना 1798 ईस्वी में लगी थी, है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ से बता, भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेले जली से पूर्व ही कर दिया था, है ना। सहायक संधि से और कौन ने कर दिया था? एक फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले ने, है ना। क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए कि भारत में सहायक संधि बेले जली से पहले कौन ने प्रयोग करी थी? कि डुप्ले ने। बच्चों देखो, ये बेले जली के ब्रिटेन यानी अंग्रेज के, अरे पुर्तगालन ने भी अपने गवर्नर बनाए, फ्रांसीसी ने भी अपने गवर्नर बनाए, और बच्चों और भी हॉलैंड के आए थे, उन्होंने भी अपने अलग गवर्नर बनाए। ठीक है, सब छोड़ लीजिए, इतना याद कर लीजिए अच्छे तरह से। सहायक संधि देखो बच्चों, जब यहाँ देखो हैदराबाद सबसे पहले मान ले, फिर दोबारा पर मैसूर, अगर चाहें तो थोड़ा सा याद कर सकते हो कि कौन कौन ने मानी है ना। फिलहाल तो हैदराबाद पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और दूसरे पर ध्यान कर सकते हो बस, मैसूर। देखो बच्चों, इंदौर के होलकरों ने तो सहायक संधि से स्वीकार नहीं कही थी, तो मतलब किन ने तो बिल्कुल मानी नहीं, चाहे हमें तुम जान से मार दियो, हम तुम्हारी सहायक संधि है नहीं मानेंगे। इंदौर के होलकर एक एक वंश था, ये भी एक होलकर। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो इसे अच्छे से जानते होंगे। मैंने बताई ना, टीपू सुल्तान ने, देखो यहाँ से कुछ, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन ने करी थी? बेले जली ने। इसने ही टीपू सुल्तान को मार दिया था, कब? 1799 में। बड़े एग्जामों में बना है बच्चों ये भी, है ना। देखो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लाल डेस्क फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इतना याद कर लीजिए, फोर्ट विलियम, यानी सॉरी फोर्ट विलियम, बेटा देखो यहाँ लिखे पर जाना है ना, बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन ने करी थी? बेले जली के समय हुई थी, इतना जरूर। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? यानी किसने अपने आप को सेमी बंगाल का शेर घोषित कर दिया था? जो जल गए, बेले जली। बच्चों देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो ये था कैनिन बी। बिल्कुल ठीक है। देखो मैं कुछ फैक्ट बता देता हूं, इन्हें भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखो बच्चों, बंगाल का गवर्नर, यानी कहने का मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव, है ना। मैंने लॉर्ड बच्चों का सरनेम होता है, मैंने खाली क्लाइव लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना। बंगाल का गवर्नर क्लाइव। अगर बच्चों बंगाल का, ठीक है, बंगाल का प्रथम, प्रथम जरूर आएगी, गवर्नर जनरल आए, क्या है? गवर्नर, खाली गवर्नर तो क्लाइव है, गवर्नर जनरल आए तो वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, कंपनी के बाद में जो बागडोर थी कंपनी के अधीन आ गई थी, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर देखो, अब है भारत का, वहां पहले कहा था बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, अब है बच्चों भारत का प्रथम, तो विलियम बेटिक, है ना। भारत का प्रथम वायसराय कैनिन, है ना। और स्वतंत्र भारत का प्रथम, बच्चों आपने ये भी सुना होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर कौन थे? श्री राम गोपालाचारी, जो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा इन्हें भी। देखो बच्चों, जो तीसरा आगर मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी थी? तो बच्चों तीन बड़ी इंपॉर्टेंट संधि हैं, तो आपने अच्छे से याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना। तो तीसरी संधि कौन सी हुई थी? टीपू सुल्तान ने बच्चों श्री रंगपट्टनम की संधि की थी, बी इसका ठीक हो जाएगा। जब मैसूर के 3 युद्ध हुए थे, इन्हें हम कर्नाटक का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चौथा हुए तो टोटल 4 युद्ध, चौथे युद्ध में तो टीपू सुल्तान बेले जली ने मार दिया था। देखो थोड़ा सा और बता देते इसके बारे में। तो बच्चों ये 4 युद्ध हुए थे जो 1799 में हुआ था, जो जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। देखो बच्चों, प्रथम था जिसमें कहाँ हुई थी? मद्रास की संधि, है ना। दूसरी बच्चों तो थोड़ा सा और डीप में बताते हैं बच्चों, मैं यहाँ से भी रख सकता हूँ, है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना।
प्रथम जो मैसूर युद्ध था, आंग्ल क्यों ना मैसूर युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसे, तो बच्चों 1767 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध बच्चों 1780 से 84 के बीच में हुआ था, है ना। उस समय देखो इतना याद कर लीजिए, प्रथम युद्ध के समय कौन थे गवर्नर, उस समय बेटा अस्थायी थे। द्वितीय जब युद्ध हुआ था उस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग। तृतीय युद्ध के समय कौन थे, कॉलिन बालिस। और बच्चों चौथे पे कौन थे, बेले जली, जिसने टीपू सुल्तान को मार ही दिया था, है ना। तो ये समझ गए होंगे। देखो पहली संधि मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है, मद्रास की संधि। उस समय भारत का गवर्नर जनरल अस्थायी था, है ना, मान लीजिए। दूसरी संधि कब हुई थी, मंगलौर की संधि बड़ी पूछी जाती है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संधि कहाँ हुई थी, मंगलौर में हुई थी। प्रथम युद्ध के दौरान कहाँ हुई थी, मद्रास में। तृतीय यहाँ पूछा हुआ है तो बेटा श्रीरंगपट्टनम की संधि। बच्चों बड़ा पूछा जाता है, राज्य नीति, हड़प नीति, जब्त सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी, है ना। हड़प नीति कौन से गवर्नर ने, या राज्य या जब्ती सिद्धांत किसने लागू किया। तो सब बच्चों को याद होता है डलहौजी। डी इसका ठीक हो जाएगा। डलहौजी के बारे में बच्चों कल की वीडियो में बता देंगे। दो गवर्नर तो पढ़ाई थी इसमें, पूरा तो मैं क्लाइव पढ़ा दिया, और बच्चों एक कौन पढ़ा दिया, बेले जली। देखो बच्चों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में कुल मिलाकर डाक सेवा कौन ने करी थी, जाने हड़प नीति करी, वाई ने करी थी, डलहौजी। ए इसका बच्चों ठीक एकदम। कहा जाए तो ये पहले वाले प्रश्न का ही रूप है, जो बच्चों उसमें था कि प्लासी का युद्ध हुआ था, किस गवर्नर से हुआ था। ये प्लासी का 1757 सिराजुद्दौला और बेटा क्लाइव के बीच में हुआ था, है ना, पता होगी। सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो हो वाह बढ़िया। देखो सहायक संधि के बारे में बताई ना बेले जली ने। देखो बच्चों मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हस्ताक्षर, देखो सबसे पहले तो बच्चों हैदराबाद ने, है ना, आप पढ़ चुके ए सम, और देखो विकल्प में सब में ए इधर रखी है, ये तो है नहीं, पहला हैदराबाद में। हैदराबाद के बच्चों सहायक संधि पर हस्ताक्षर, बच्चों इनने मैसूर में जाके उसे मार दिया था टीपू सुल्तान को, है ना। तो वहाँ भी हस्ताक्षर कर लिए थे। तो नहीं, एक के बाद में बच्चों, हाँ अवध, हैदराबाद, अवध, मैसूर। तो बच्चों ये ठीक हो जाएंगे 1 2 3, क्योंकि बंगाल का तो नवाब था, है ना। वो एक होलकर एक अलग चीज है, होलकर से कहा था कि सहायक संधि मान ले, वहां ने मानने से इनकार कर दिया था, पर इन्होंने सहायक संधि अपनाई नहीं थी बिल्कुल। 4, ठीक है, इस तरह से इसका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 डी आपका इसका बच्चों ठीक हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बच्चों देखो, जो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, सुगौली की संधि आपने सुना नहीं होगा, किन के बीच हुई थी। तो बच्चों ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ए इसका ठीक हो जाएगा, इसलिए ना अपने भारत की नहीं है। बच्चों ये आपको HW घर के लिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो मैसूर में हुई, श्रीरंगपट्टनम में हुई, कुर्क में हुई, या बालीबास में हुई। तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताया। हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसका आंसर बच्चों हम कल बता देंगे आपको। ओके बाय बाय।